तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऐसी जगह गलती होती ही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं और फाइनल वेलोसिटी 0 लिखने के बजाय वो कुछ और लिखते हैं और इसीलिए उन लोगों का ये प्रॉब्लम रॉन्ग होता है। ये प्रॉब्लम नंबर ऑफ टाइम्स अभी तक एग्जाम में आ चुका है और जब कभी भी एग्जाम में आएगा आपको फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 लिखना है, ये ध्यान में रखो। वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में इंपल्स एंड इंपैक्ट ये यूनिट का 18th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अभी तक ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है द 50 न्यूटन ब्लॉक ए शोन इन फिगर हैज अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ 100 न्यूटन बॉल बी सस्पेंडेड फ्रॉम 2.5 मीटर कॉर्ड। डिटरमाइन द फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक ए एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द कॉर्ड सपोर्टिंग बी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने इंपल्स एंड इंपैक्ट के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो वीडियो में सभी फार्मूलीज जो है वो आप अपने नोटबुक में भी लिख के रखिए, क्योंकि वही फार्मूलीज से सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो सिस्टम में दिया है गिवन वगैरह वो हम यहां लिख लेंगे। किस तरह से यहां पे ये सिस्टम काम कर रहा है वो हम पहले समझेंगे, क्या क्या फाइंड आउट करना है वो उसकी हम पूरी लिस्ट बना लेंगे, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे डायग्राम में जो हमें दिख रहा है, डायग्राम में क्या दिख रहा है, तो यहां पे हमें दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। पहला है ब्लॉक ए और दूसरा है बॉल बी। ये जो बॉल बी है ये कॉर्ड से लगा है और ये कॉर्ड का लेंथ दिया है क्वेश्चन में 2.5 मीटर, तो हम यहां लिख लेंगे 2.5 मीटर का कॉर्ड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 न्यूटन ब्लॉक ए, ये जो ब्लॉक ए है उसका वेट दिया है 50 न्यूटन, तो हम यहां लिख लेंगे WA, दैट इज वेट। ठीक है ना, एक मिनट, तो वेट यानी ही WA, तो ये हम यहां लिख लेंगे 50 न्यूटन। ओके, आगे पढ़ो। शोन इन फिगर हैज अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, मतलब ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी दिया है। इनिशियल वेलोसिटी को U से शो करते हैं, तो ये दिया है 4 मीटर पर सेकंड। देखो दो टाइप की वेलोसिटी होती है इंपल्स एंड इंपैक्ट में। इंपैक्ट होने के पहले की वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, U से शो करते हैं, और इंपैक्ट होने के बाद की वेलोसिटी को V से शो करते हैं, जो कि फाइनल वेलोसिटी होती है। U एंड V, इंपैक्ट होने के पहले की वेलोसिटी एंड इंपैक्ट होने के बाद की वेलोसिटी। इंपैक्ट यानी कोलिजन, ठीक है। तो ये दिया है, आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है, देखो व्हेन इट स्ट्राइक्स, देखो क्या लिखा है, स्ट्राइक्स मतलब दो बॉडीज के बीच में यहां पे इंपैक्ट हो रहा है। व्हेन इट स्ट्राइक्स 100 न्यूटन बॉल बी, मतलब ये जो बॉल बी है उसका वेट दिया है, हम यहां लिख लेंगे WB, दैट इज 100 न्यूटन। आगे पढ़ेंगे सस्पेंडेड फ्रॉम 2.5 मीटर कॉर्ड, ठीक है, इतना दिया है। अब अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे, क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं दिया है कि इनिशियली ये बॉल स्विंग कर रहा है। दिया है क्या? नहीं, क्वेश्चन में कहीं पे भी बिल्कुल नहीं दिया है कि ये बॉल इनिशियली स्विंग कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये बॉल जो है वो इनिशियली एट रेस्ट है। इसका मतलब बॉल स्विंग नहीं कर रहा है, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। UB, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, दैट इज 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए है 4 मीटर पर सेकंड, तो ये जो ब्लॉक है ये 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से आएगा और बॉल बी को हिट करेगा, मतलब बॉल बी के साथ इंपैक्ट होगा। मतलब ये है कि देखो इंपैक्ट जो है वो यहां पे हो रहा है, और एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E यहां पे दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E का वैल्यू, एक मिनट हमें क्वेश्चन में चेक करने दो। E दिया है 0.8। एक्सट्रीमली सॉरी, हमने यहां E का वैल्यू नहीं लिखा है, तो गिवन हम यहां पे लिख लेंगे आगे, गिवन E इक्वल टू 0.8। E यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब यहां पे जो इंपैक्ट हुआ ना, तो इंपैक्ट की जो तीव्रता है वो है 0.8, तो 0.8 E कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है। तो ब्लॉक ए ने बॉल बी को हिट किया, मतलब बॉल बी के साथ इंपैक्ट हुआ। इंपैक्ट होने के बाद क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इंपैक्ट होने के बाद जो है ये बॉल जो है वो स्विंग करेगा। जब बॉल स्विंग करेगा तो क्वेश्चन में आगे पढ़ो कि क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि डिटरमाइन, क्या लिखा है, डिटरमाइन द फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का फाइनल पोजीशन पता करो, मतलब यह है कि इंपैक्ट होने के बाद ब्लॉक ए का क्या हुआ।
इंपैक्ट होने के बाद ब्लॉक ए जहां तक भी ट्रेवल हुआ उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करो, यानी हमें यहां डिस्प्लेसमेंट एस फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द कॉर्ड ऑफ बी। देखो ये जो बॉल बी का जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड में कितना मैक्सिमम टेंशन एंड कितना मिनिमम टेंशन है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बस इतना। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.3। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों दिया है? क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये रफ सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। तो अगर आपको कभी ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी तो वहां पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 का यूज करना है। ठीक है, तो फाइनली हमने आपको पूरा समझा के दे दिए कि क्या क्या दिया हुआ है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या स्टेप्स रहेंगी वो समझ लो। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, पहला है ब्लॉक, दूसरा है बॉल। चेक करो इंपैक्ट होने के पहले दोनों ऑब्जेक्ट का पूरा डाटा दिया है क्या, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का वेट और दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी दिया है क्या, चेक करो। तो ये देखो, ये पहला ऑब्जेक्ट, इसका वेट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका वेट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। मतलब ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट जिनका इंपैक्ट हो रहा है उनका पूरा डाटा, इंपैक्ट होने के पहले वाला पूरा डाटा हमें पता है। इसका मतलब यह है कि हम इन दोनों के बीच में डायरेक्टली इंपैक्ट करा सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट आपको दो फार्मूलीज अप्लाई करना है, पहला प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। ये दो फार्मूलीज एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट यूज होते हैं, इंपैक्ट होने के पहले भी नहीं, इंपैक्ट होने के बाद में भी नहीं, एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट। जब इंपैक्ट होगा तभी ये दो फार्मूले आपको अप्लाई करना है और ये दो फार्मूले अप्लाई करके ये दोनों बॉडीज का फाइनल वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी यहां पे दिया है, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालने के लिए ये दोनों फार्मूलीज हमें अप्लाई करना पड़ेगा। चलो ये दोनों फार्मूलीज हम अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर देखते हैं कि आगे का जो स्टेप है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, पहला फार्मूला कौन सा रहेगा, पहला रहेगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो देखो सॉल्यूशन जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला अप्लाई करना है। तो वो ऐसा है, मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट, ऐसा हम फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख रहे हैं, मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट। मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट, ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट। तो अब यहां पे क्या लिखना है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आपको ऐसा लिखना है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ऐसा लिखना है। एम ए यानी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एम बी यानी मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पे मास नहीं दिया है, यहां पे वेट दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेट को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेट को मास में कन्वर्ट करने के लिए बस आपको वेट को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से डिवाइड करना होता है, यानी 9.81 से डिवाइड करना पड़ता है। तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे एम ए तो नहीं पता है हमें, डब्ल्यू ए पता है, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, डब्ल्यू ए बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.81 इंटू यू ए। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख लेंगे, प्लस डब्ल्यू बी बाय 9.81 इंटू यू बी इक्वल टू, यहां पे भी आपको सेम लिखना है, डब्ल्यू ए बाय 9.81 इंटू वी ए प्लस डब्ल्यू बी बाय 9.81 इंटू वी बी। ठीक है, बस वैल्यूज पुटअप करो इसके अंदर, तो ये हो गया 50 बाय 9.81 यू ए यानी 4। ठीक है, प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि यू बी 0 है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 बाय 9.81 इंटू वी ए प्लस ये 100 बाय 9.81 इंटू वी बी। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि यहाँ पे डिवाइड बाय 9.81 है, मतलब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, पूरे इक्वेशन को 9.81 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप पूरे इक्वेशन को 9.81 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो हर जगह से 9.81 हट जाएगा। तो ये ऐसा बनेगा, 50 इंटू 4 इक्वल टू 50 वी ए प्लस 100 वी बी, ऐसा बनेगा। सो देयरफॉर हम यहां लिख लेंगे 50 वी ए प्लस 100 वी बी इज इक्वल टू, ये हो गया 200। तो फाइनली ये इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमें क्या मिला,
ये हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया, इसमें दो अननोन्स है va vb। तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला यूज किए, फर्स्ट इक्वेशन निकालिए। अब दूसरा फार्मूला यूज करो, दूसरा फार्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, जो कि ई का देखो ई दिया है ना 0.8, हमें उसका यूज करना है। तो हम यहां पे लिख लेंगे, यहां पे नाउ E इज इक्वल टू फार्मूला होता है VB माइनस VA डिवाइडेड बाय UA माइनस UB। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, बस इसमें वैल्यूज पुटअप करो। तो E का वैल्यू है 0.8 इज इक्वल टू VB माइनस VA, जो कि फाइंड आउट करना है, एंड UA है 4 एंड UB है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। सो यहाँ पे 0.8 इंटू 4 करो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा VB दैट इज 3.2 इक्वल टू VB माइनस VA। तो देयरफॉर हम लिख लेंगे माइनस VA प्लस VB इक्वल टू यहाँ पे 3.2, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 में दो अननोन है VA VB, इक्वेशन नंबर 2 में भी दो अननोन है VA VB। अब ये दोनों को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, और अगर आपको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो आप कैलकुलेटर का यूज करो। आप चाहे तो मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन अगर आपके पास कैलसी है तो कैलसी, और अगर आपको एग्जाम में अलाउड है तो आप कैलसी का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना, कैसे वैल्यूज निकालना, उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेटर को पहले यहाँ पे इक्वेशन मोड में ले लेते हैं, और इक्वेशन मोड में ये हमने ले लिया है, और अब हम यहाँ पे सभी का वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। देखो क्या क्या पुट करना है, VA का कोएफिशिएंट 50 लिखो, 50 इक्वल टू VB का कोएफिशिएंट 100, तो लिखेंगे 100 इक्वल टू राइट साइड में 200, तो 200 इक्वल टू, ठीक है। और फिर सेकंड इक्वेशन में VA का कोएफिशिएंट -1, देखो माइनस इंपॉर्टेंट है, -1 इक्वल टू VB का कोएफिशिएंट 1 इक्वल टू, एंड राइट साइड में 3.2, तो लिखेंगे 3.2 इक्वल टू। तो ये अब हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है। तो पहला आंसर आया है 0.8 और दूसरा आंसर आया है 2.4। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 VA का वैल्यू आया है -0.8 मीटर पर सेकंड, एंड VB का वैल्यू आया है 2.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0.8 एंड 2.4 मीटर पर सेकंड ये आया है। इसका मतलब ये है ब्लॉक A एंड बॉल B का फाइनल वेलोसिटी पता चल गया आफ्टर द इम्पैक्ट होने के बाद दोनों का फाइनल वेलोसिटी ये रहेगा इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पे ये निकालने का फायदा क्या है, आगे इसका क्या यूज है वो समझ लो, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ क्या किए, दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल डाटा यूज किए और इंपैक्ट कराए, और इंपैक्ट होने के बाद दोनों का फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करे। ब्लॉक ए इंपैक्ट होने के बाद 0.8 मीटर पर सेकंड स्पीड से जाएगा, एंड बॉल बी इंपैक्ट होने के बाद 2.4 मीटर पर सेकंड स्पीड से स्विंग करेगा। ठीक है ना, बॉल बी स्विंग करेगा। इंपैक्ट होने के पहले बॉल बी स्विंग नहीं कर रहा था, लेकिन इंपैक्ट होने के बाद ये बॉल बी स्विंग करेगा। चलो बॉल बी को साइड में रखो, बॉल बी को जो है वो हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी हम बॉल बी का जिक्र नहीं करेंगे। पहले ब्लॉक ए की तरफ आओ। क्यों? क्योंकि देखो फाइंड आउट क्या करना है, यहां लिखा है डिटरमाइन द फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक ए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉल बी के बारे में जो फाइंड आउट करना है वो हम बाद में करेंगे, पहले ब्लॉक ए के बारे में देखो जो हमें फाइंड आउट करना है। यहां लिखा है फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक ए, मतलब इंपैक्ट होने के बाद ब्लॉक का क्या हुआ, इंपैक्ट होने के बाद ब्लॉक कितना दूर तक गया वो आपको फाइंड आउट करना है। मतलब यहां आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक आफ्टर द इंपैक्ट फाइंड आउट करना है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि इंपैक्ट होने के पहले और इंपैक्ट होने के बाद ब्लॉक चेक करो कि इंपैक्ट होने के पहले किस तरह से जा रहा है और इंपैक्ट होने के बाद किस तरह से जा रहा है। अगर हम यहां चेक करेंगे तो ब्लॉक ए इंपैक्ट होने के पहले 4 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ आ रहा है ना, ब्लॉक ए 4 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ आ रहा है, और इसका डायरेक्शन क्या है, राइटवर्ड डायरेक्शन के साथ वो आ रहा है। लेकिन इंपैक्ट होने के बाद यही ब्लॉक जो है वो लेफ्टवर्ड जा रहा है। कैसे समझ में आया? क्योंकि देखो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, माइनस में है। इसके पहले के हर एक वीडियो में हमने ये बात बताए थे कि अगर आपको वेलोसिटी के आगे माइनस दिखता है, देखो यहां वेलोसिटी के आगे माइनस दिख रहा है, इसका मतलब ये है, हमने बताई थी इसके पहले, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट।
बताए थे इसके पहले, याद रखो। अभी भी अगर आपको नहीं पता या अगर आपको ये नया लग रहा है तो आप अपने नोटबुक में ये नोट लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हर प्रॉब्लम में जहां तक ये यूज होता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको माइनस दिख रहा है, इसका मतलब ये है, देखो क्या लिखा है, VA इज इक्वल टू माइनस। इसका मतलब ये है कि इंपैक्ट होने के बाद ब्लॉक ए का डायरेक्शन चेंज हो गया। इंपैक्ट होने के पहले ब्लॉक ए 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से राइटवर्ड जा रहा है। इंपैक्ट होने के बाद ब्लॉक ए 0.8 मीटर पर सेकंड स्पीड से लेफ्टवर्ड जा रहा है, क्योंकि इसके आगे माइनस है। इंपैक्ट होने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। समझ गए? अगर फॉर एग्जांपल ये प्लस में आता, तो फिर हम ये कहेंगे कि ब्लॉक ए राइटवर्ड जा रहा था इंपैक्ट होने के पहले, एंड इंपैक्ट होने के बाद भी वो राइटवर्ड ही जा रहा है। हमने ऐसा कहा होता अगर यहां प्लस होता तो, लेकिन यहां प्लस है क्या? नहीं, माइनस है। इसका मतलब इंपैक्ट होने के बाद वो ब्लॉक ए आया, इंपैक्ट हो गया, और इंपैक्ट होके तुरंत वो लेफ्टवर्ड जा रहा है। इसका मतलब ये है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक ए, मतलब इंपैक्ट होने के बाद वो ब्लॉक ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है ब्लॉक ए का, समझे? और उसके बाद बॉल का क्या करना है, बॉल के लिए भी यहां पे कुछ और फाइंड आउट करने के लिए कहा है, वो हम बाद में करेंगे। चलो ब्लॉक के लिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है समझ लो इसको। अब हम यहां पे आपको दो तरीके बताएंगे सॉल्व करने के, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में एक मेथड दिया है, कुछ बुक्स में दूसरा मेथड दिया है। दोनों मेथड आपके सामने रखते हैं, दोनों के थ्रू देखना, आंसर एक ही आएगा। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, फिर आप वो मेथड फॉलो करना, ठीक है? चलो ब्लॉक के बारे में फाइंड आउट करना है, तो ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, ब्लॉक का एफबीडी बनाने के लिए एक अलग पेज ले लेते हैं, वहां पे हम ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, ठीक है? तो ये हमने पहले ब्लॉक बना दिए, ठीक है? ब्लॉक बना दिए तो ब्लॉक का रफ प्लेन के ऊपर है, ये देखो, ये ब्लॉक ऐसा नीचे से ऐसे मूव कर रहा है, ये रफ प्लेन है, ठीक है ना? तो एफबीडी में सबसे पहले क्या करना होता है, एफबीडी में सबसे पहले वेट शो करना होता है। तो ये वेट हम यहां शो करेंगे, और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए। तो ये वेट ब्लॉक का वेट क्या दिया है, ब्लॉक का वेट दिया है 50 न्यूटन। तो यहां हम ब्लॉक का वेट लिख लेंगे 50 न्यूटन। इसके बाद सरफेस रिएक्शन शो करना होता है, सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो। ये देखो, ये हमने रिएक्शन शो किए यहां पे, सरफेस रिएक्शन। ये इसका हम नाम देंगे रिएक्शन आर। रिएक्शन आर बोलो या आर ए बोलो या एन बोलो, क्योंकि अगर आपने एन लिखा तो भी चलता। एन माने नॉर्मल रिएक्शन, अगर आपने एन लिखा तो भी चलता, आर लिखा तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? चलो यहां पे काम करते हैं, यहां हम एन लिख लेते हैं, एन यानी नॉर्मल रिएक्शन। ये इंपैक्ट होने के बाद की बात हो रही है, इंपैक्ट होने के बाद। तो यहां पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एफबीडी ऑफ ब्लॉक। यहां पे एफबीडी ऑफ ब्लॉक आफ्टर इंपैक्ट, आफ्टर इंपैक्ट है ये, इंपैक्ट होने के बाद, ठीक है? तो बताओ हमें, इंपैक्ट होने के बाद अभी हमने आपको क्या कहा था, इंपैक्ट होने के बाद ब्लॉक कहां जा रहा है, राइटवर्ड की लेफ्टवर्ड? तो ब्लॉक इंपैक्ट होने के बाद लेफ्टवर्ड जा रहा है, क्योंकि उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो माइनस में है। इसका मतलब ये है, यहां पे हमें मेंशन करना पड़ेगा उसका मोशन। ये हम यहां पे लिख लेंगे, मोशन कैसा है इसका, लेफ्टवर्ड है। तो अगर ब्लॉक इंपैक्ट होने के बाद लेफ्टवर्ड जा रहा है, कितने स्पीड से, ब्लॉक 0.8 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है, ठीक है? ब्लॉक जो है वो 0.8 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो लेफ्टवर्ड जा रहा है। तो ऐसे में ब्लॉक और सरफेस के बीच में यहां पे फ्रिक्शन होगा। अगर यहां पे फ्रिक्शन होगा तो अब यहां पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। यहां पे ब्लॉक लेफ्टवर्ड जा रहा है तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स राइटवर्ड शो करना पड़ेगा, जहां पे फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे, ठीक है? तो हम यहां पे शो कर लेंगे फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स राइट। ये देखो, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, ये देखो हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किया है टुवर्ड्स राइट। फ्रिक्शन यहां पे हो रहा है ना, इसलिए ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स एफ शो की है, ठीक है? तो ये एफबीडी हो गया। आप चाहे तो इसमें इंपल्सिव फोर्स शो कर सकते हैं, इंपल्सिव फोर्स भी आपको अगर शो करना है तो ये देखो, यहां पे हम इधर इंपल्सिव फोर्स शो करेंगे। ये देखो, ये इधर इंपल्सिव फोर्स, ये देखो इंपल्सिव फोर्स ऐसा है। इंपल्सिव फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना? तो इंपल्सिव फोर्स दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, ए स्मॉल ए, ऐसा,
ठीक है, देखो ये एक जो हम बता रहे टेक्निक, हमने आपको जैसा कहा कि यहाँ पे दो तरीके बताएंगे, दोनों तरीके पता होना चाहिए। तो ये एक तरीका हो रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट मेथड, ठीक है। दोनों में से जो आपको मेथड अच्छी लगे उसका आपको यूज करना है, आंसर एक ही आता है। तो चलो अब ये हमने देखो एफबीडी पूरा कर लिए। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहले हमने ब्लॉक का वेट शो करे, देन हमने यहाँ पे सरफेस रिएक्शन शो करे, देन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करे, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द मोशन होना चाहिए। देन हमने यहाँ इंपल्सिव फोर्स शो किए, इंपल्सिव फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, ब्लॉक ए का मास और ब्लॉक ए के लिए एक्सेलरेशन है वो, ठीक है। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, ये एफबीडी में इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे एक्सेलरेशन ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे किस तरह से ये निकलता है, किस तरह से ये सॉल्व होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 2, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अप्लाई करो। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहाँ पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन। तो यहाँ पे दो वर्टिकल फोर्सेस है n n 50, तो n जो है वो ऊपर जा रहा है तो n को प्लस ले लो, 50 नीचे आ रहा है तो 50 माइनस में ले लो, इक्वल टू 0। ऊपर जाने वाले प्लस तो नीचे आने वाले माइनस होते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें n का वैल्यू मिल जाएगा, n का वैल्यू मिल गया 50, n यानी नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हमने अभी यहां तक सॉल्व कर लिए, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हो गया। अब इसमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करो, चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं, ये हो गया एफ ऑफ वाई। चलो एफ ऑफ एक्स करते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। कितने हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे सिर्फ दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक है एफ फ्रिक्शनल फोर्स एफ एंड ये है इंपल्सिव फोर्स, ठीक है, जो कि है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एफ जा रहा है राइटवर्ड और एम ए ये भी जा रहा है राइटवर्ड, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, एफ राइट साइड जा रहा है तो प्लस एंड प्लस एम ए, ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, एफ यानी क्या है, एफ तो हमारे पास नहीं है तो एफ हमें अलग से फाइंड आउट करना चाहिए। एफ यानी फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है एफ यानी म्यू इंटू आर। तो हम यहीं पे एफ के जगह म्यू इंटू आर ऐसा लिख लेंगे, ठीक है ना, एफ यानी म्यू इंटू आर प्लस एम ए इक्वल टू 0। एफ यानी फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है। म्यू दिया हुआ है 0.3, ठीक है, और आर नहीं, आर यानी नॉर्मल रिएक्शन हमने यहाँ पे एन से शो किया है, तो हम यहाँ आर नहीं, आर के जगह हम यहाँ पे एन लिख लेंगे, म्यू इंटू एन, ठीक है। अब यहाँ लिख लो म्यू का वैल्यू 0.3, एन का वैल्यू है 50, ये देखो, ठीक है। एम यानी मास, लेकिन यहाँ मास नहीं, यहाँ तो वेट दिया है, तो वेट को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर वेट को मास में कन्वर्ट करना है तो वेट को 9.81 से डिवाइड करो इंटू ए इक्वल टू 0। बस यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आपको ए मिल जाएगा, ए यानी एक्सेलरेशन। तो चलो इसको स्टेप वाइज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 0.3 इंटू 50 तो ये हो जाएगा 15, इसको उधर शिफ्ट करो तो ये माइनस हो जाएगा, तो 50 बाय 9.81 इंटू ए इक्वल टू माइनस ऑफ 15, और अब माइनस 15 है, सो ए इक्वल टू माइनस ऑफ 15 इंटू 9.81 बाय 50 करो तो यहाँ पे आपको ए मिल जाएगा, ए यानी एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ लिख लेंगे 15 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ चुका है 2.943, माइनस में 2.943 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टैंडर्ड है। तो ये हमने फाइनली एक्सेलरेशन अभी तक निकाल लिए हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज करो, फार्मूला आपको पता होगा शायद, फिजिक्स में भी आपने नंबर ऑफ टाइम्स यूज किया है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। हम ये फार्मूले का यूज करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ वी नो दैट, नाउ वी हैव, ऐसा लिख लेंगे, नाउ वी हैव वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। हम ये फार्मूले का यूज करने वाले हैं, इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे v यानी फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, 2 a यानी एक्सेलरेशन एंड s यानी डिस्प्लेसमेंट जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो v यानी फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएंगी, u यानी 0.8 हो जाएगा प्लस 2 a यानी माइनस 2.943 इंटू s। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाली, देखो ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमने देखो क्या किए,
v यानी फाइनल वेलोसिटी की जगह 0 लिखे एंड u की जगह 0.8 लिखे। आप कहोगे कि सर ब्लॉक ए का तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अलग है। आप कहेंगे कि सर ब्लॉक ए का तो इनिशियल वेलोसिटी 4 है एंड उसका फाइनल वेलोसिटी 0.8 है, तो हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों लिखे? देखो यहाँ पे तो हमने फाइनल 0 लिखे, यहाँ पे तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो 0.8 होना और यहाँ पे 4 होना। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप वो लिख के सॉल्व करोगे ना तो 100% रॉन्ग आंसर आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा था ये जो एफबीडी है ये इंपैक्ट होने के बाद की एफबीडी है। एफबीडी ऑफ ब्लॉक इंपैक्ट होने के बाद की कंडीशन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इंपैक्ट होने के बाद ब्लॉक लेफ्टवर्ड जा रहा है और अगर ब्लॉक लेफ्टवर्ड जा रहा है तो वो जाएगा और एक जगह आके रुक जाएगा, मतलब वो फाइनली लास्ट में वो रुक जाएगा, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ऐसे में उसका फाइनल वेलोसिटी 0 लिखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक, मतलब ब्लॉक फाइनली इंपैक्ट होने के बाद जहां तक ट्रेवल किया वहां तक का डिस्टेंस निकालो। इंपैक्ट होने के बाद देखो ये जो डायग्राम है यहां पे ब्लॉक ए आया, इंपैक्ट किया, इंपैक्ट करने के बाद ब्लॉक जो है वो इधर लेफ्टवर्ड जा रहा है, ऐसे जाएगा कुछ टाइम तक जाएगा और यहां पे फाइनली आके यहां पे रुक जाएगा। यहां पे आके ब्लॉक ए जो है ऐसा आया और यहां पे आके रुक गया। जहां पे आके रुक गया इसका मतलब वो स्टेशनरी पोजीशन में आ गया, इसका मतलब वो मूव कर रहा है क्या? नहीं, यहां पे आके रुक गया, मतलब ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन। क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द फाइनल पोजीशन। ब्लॉक ए का फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करो, मतलब ब्लॉक फाइनली यहां पे आके रुक गया और अगर ब्लॉक फाइनली यहां पे आके रुक गया तो ऐसे में यहां पे ये कंडीशन में उसकी जो वेलोसिटी है वो है 0, जिसको फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, इसलिए हमने v के जगह 0 लिखा है। और ये फाइनल पोजीशन में आने के लिए जो वेलोसिटी का यूज हो रहा है वो है 0.8 मीटर पर सेकंड। इंपैक्ट होने के बाद ब्लॉक ए 0.8 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा है और यहां पे आके रुक गया, मतलब वो फाइनली आके रुक गया, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 है और जो वेलोसिटी से वो आ रहा था वो था उसका इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए हमने u के जगह 0.8 लिखा है एंड v के जगह हमने क्या लिखा है? 0 लिखा है। कहां पे? यहां पे, ये देखो यहां पे, ये देखो v के जगह 0, u के जगह 0.8। इंपैक्ट होने के बाद की बात हो रही है, इंपैक्ट होने के पहले की नहीं। समझे? यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं और इसीलिए ये प्रॉब्लम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आता है, हमेशा ये रिपीट होते रहता है। ओनली बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। बस अभी इसको सॉल्व कर लो, तो ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ गए क्या आप लोग? अगर फिर भी अगर डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने जैसा कहा था कि इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा वे भी है, वो दूसरे वे से भी हम आपको बताते हैं, वहां से भी वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे v के जगह 0 है, ये 0.8 का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, u स्क्वायर यानी 0.8 का स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कर लो। माइनस 0.8 का स्क्वायर इक्वल टू ये 2 माइनस 2.943 इंटू एस, सो देयरफॉर s इज इक्वल टू ये 0.8 का स्क्वायर माइनस में और डिनोमिनेटर में -2 इंटू 2.943, ठीक है। तो यहां से हमें s मिलने वाला है, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कटने के बाद तो ये हम यहाँ पे करेंगे 0.8 स्क्वायर बाय 2 इंटू 2.943, ठीक है। तो ये हमें s मिल चुका है 0.1087 मीटर। तो फाइनली हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया है। इंपैक्ट होने के बाद ब्लॉक कहां तक ट्रेवल किया? तो इंपैक्ट होने के बाद ब्लॉक ने 0.1087 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ब्लॉक ने। मतलब ये है कि ये देखो, ये जो डायग्राम है यहाँ पे अगर हम समझे तो इंपैक्ट होने के बाद देखो यहाँ पे इंपैक्ट हुआ, इंपैक्ट होने के बाद यहां से लेके यहां तक का लेंथ, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक का जो s है वो हमें फाइंड आउट करना था। इंपैक्ट होने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ब्लॉक ने, तो ब्लॉक ने हमने फाइंड आउट किया 0.1087 मीटर, इतना जो लेंथ है वो ब्लॉक ने ट्रेवल किया है, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली हमने ये फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक ए फाइंड आउट कर लिया है और ये हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किए। यहाँ पे
ठीक है, चलो इसको दूसरे मेथड से भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। सेम यही आंसर आएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब देखो वो चेंज क्या रहेगा, उसके लिए हम अलग पेज ले लेते हैं और वहां पे हम आपको बताते हैं, ताकि आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए। तो उसके लिए फिर से एफबीडी हम बनाते हैं। एफबीडी ऑफ ब्लॉक का एफबीडी हम फिर से बनाएंगे। फिर से यहाँ पे ब्लॉक हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे हम फिर से अगर ब्लॉक बनाए तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, इसके ऊपर ब्लॉक ट्रैवल कर रहा है, तो ये हम ब्लॉक बना देंगे। ये देखो, ये हमने ब्लॉक बना दिए। ठीक है, ब्लॉक का वेट हमें शो करना है। तो सबसे पहले ब्लॉक का वेट सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये आ गया ब्लॉक का वेट। ठीक है, ब्लॉक का वेट के बाद नॉर्मल रिएक्शन, तो वो यहां से आएगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा ये हमें शो करना है, तो ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किए। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हमने शो किए। ये है उसका वेट 50 न्यूटन, ये है नॉर्मल रिएक्शन N, और ये है फ्रिक्शनल फोर्स F। ठीक है, और ब्लॉक मूव कर रहा है कहां पे, तो ब्लॉक जो है, ब्लॉक इधर लेफ्टवर्ड जा रहा है इंपैक्ट होने के बाद। ठीक है ना, तो ब्लॉक का मोशन जो है यहां पे लेफ्टवर्ड है, और इसका कितनी स्पीड से जा रहा है, वो 0.8 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है। ठीक है, बस एफबीडी में इतना ही शो करो, और कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं। जबकि इसके पहले के एफबीडी में क्या था, इसके पहले के एफबीडी में हमने क्या किए, इंपल्सिव फोर्स शो किए, मास इनटू एक्सेलरेशन किए थे, बस वो हमने वहां पे शो किए थे। लेकिन यहाँ पे हमने इंपल्सिव फोर्स शो नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या रहेगा, देखो किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो समेशन ऑफ वर्टिकल में दो फोर्सेस आएंगे। सो नॉर्मल रिएक्शन n जो ऊपर जा रहा है एंड 50 जो नीचे आ रहा है इक्वल टू 0। सो n इक्वल टू ये हो जाएगा 50 न्यूटन। तो ये हमें नॉर्मल रिएक्शन n मिल गया। अब इसके बाद क्या करो, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला यूज करो। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू आर, आर नहीं, आर के बजाय हम n लिख लेंगे। ठीक है, सो F इक्वल टू म्यू दिया है 0.3 इंटू n है 50, है कि नहीं। सो F यहां पे मिल जाएगा 15 न्यूटन। तो ये हमने क्या किए, फ्रिक्शनल फोर्स निकाले। इसके पहले हमने निकाले थे, इसके पहले हमने अलग से नहीं निकाले थे, हमने F को म्यू इंटू एन यहीं पे लिख दिए थे, यहीं पे वो 15 हो गया था, है ना। लेकिन यहाँ पे हमने अलग से यहाँ पे निकाल लिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक फार्मूला यूज करना है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, तो वो ऐसा लिखना है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखना है। ठीक है, और यहां पे इसका फार्मूला ऐसा होता है -F इंटू एस, ऐसा। ठीक है, माइनस F इंटू एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्योर माइनस u स्क्योर। ये फार्मूले का आपको यूज करना है। यहां पे ये फार्मूले का यूज करके भी हमें s मिलता है, और s का आंसर उतना ही आएगा जितना इसके पहले आया था। F यानी फ्रिक्शनल फोर्स, S यानी डिस्प्लेसमेंट, M यानी मास, V यानी फाइनल वेलोसिटी, U माने इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ये सब कुछ ब्लॉक A के लिए सॉल्व कर रहे हैं आफ्टर द इंपैक्ट होने के बाद। सो माइनस F यानी ये हमने निकाले थे 15 इंटू एस इक्वल टू हाफ ऑफ M यानी मास, लेकिन मास नहीं पता हमें, इसका वेट पता है, तो वेट को मास में कन्वर्ट करो। तो वेट को 9.81 से डिवाइड करो। v यानी फाइनल वेलोसिटी 0, u यानी इनिशियल वेलोसिटी 0.8 का स्क्वायर। ठीक है, तो है बिल्कुल वही जैसे इसके पहले के, इसमें हमने v यानी फाइनल वेलोसिटी 0 पुट किए थे, u यानी इनिशियल वेलोसिटी जो हमने 0.8 पुट किए थे। देखो इसके पहले के स्लाइड में, ये देखो यहाँ पे v के जगह 0 पुट किए थे, u के जगह 0.8 पुट किए थे। हमने आपको बताए थे v 0 क्यों है, u 0.8 क्यों है। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी हमने v यानी फाइनली वो एक जगह आके रुक जाएगा। ये देखो यहाँ से ब्लॉक आ रहा है और यहाँ से ब्लॉक आएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। देखो यहाँ पे आके रुक जाएगा वो, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लॉक यहाँ तक आएगा और रुक जाएगा, है ना, यहाँ पे। तो उसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। और यहाँ से लेके इतना लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा है वो। ठीक है, तो एक मिनट, तो यहाँ पे ये देखिए इतना लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, ये इस तरह से, ये है वो।
तो है बिल्कुल वही, उसी तरह से देखो वही यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है एस, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं ये क्या आंसर आता है। तो ये -15 इंटू एस, या फिर एक काम करो एस को यहीं पे रहने दो, 15 को उधर शिफ्ट करो। तो हम यहाँ लिख लेंगे एस इक्वल टू 1/2 इंटू 15, माइनस है तो माइनस यहाँ ले लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 15 हमने ये साइड में शिफ्ट किए और माइनस यहाँ लिख दिए। देन 59.81 एंड 0.8 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा, देखो माइनस है तो माइनस के साथ ही रहेंगे ना, माइनस ये 0.64 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, माइनस अलग है और 0.8 का स्क्वायर अलग है, तो वो 0.64 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और s इज इक्वल टू हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा। एक बार इसको करके देख लेते हैं तो देखेंगे बिल्कुल सेम आता है कि नहीं। 50 इंटू 0.64 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 15 इंटू 9.81, तो ये देखिए आंसर 0.1087, बिल्कुल सेम आंसर आया है। आप चाहे तो अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करो, 0.1087 मीटर। तो इसका मतलब ये है, जैसा हमने कहा, हमने दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिए। कोई भी वे से सॉल्व करो, एग्जाम में ऐसा लिख लेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और एग्जाम में आपने ऐसा लिखे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट स्टेप कहाँ पे है, तो इंपॉर्टेंट स्टेप ये है जहां पे आपको फाइनल वेलोसिटी 0 पुट करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम में अभी तक हमने डिटरमाइन द फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक ए, ये बिट पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, दोनों वे से आपको सॉल्व करके दे दिए, समझे। चलो अब आगे चलते हैं, प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां पे एक और चीजें यहां लिखा है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द कॉर्ड ऑफ बॉल बी। ये जो बॉल बी है, बॉल बी का ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड में कितना मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा, तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इंपैक्ट होने के बाद ये जो बॉल स्विंग कर रहा है तो ये कितना हाइट तक ऊपर गया, कितना उसने एंगल कवर किया, हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। इसके पहले के भी प्रॉब्लम में हमने ये चीजें क्लियर किए थे, इसके पहले के प्रॉब्लम में ये ऑलरेडी हुआ है, वही चीज यहां पे आ रही है। देखो हम यहां पे क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे बॉल बी की। देखो ब्लॉक ए का जो भी फाइंड आउट करना था वो हमने कर लिया, अब बॉल बी की तरफ चलो। तो इंपैक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, तो इंपैक्ट होने के बाद ये जो बॉल है ये स्विंग कर रहा है, कितने स्पीड से, ये बॉल स्विंग कर रहा है और ऊपर जा रहा है, और इसकी स्पीड है 2.4 मीटर पर सेकंड। इंपैक्ट होने के पहले बॉल स्विंग नहीं कर रहा था, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी था 0, लेकिन इंपैक्ट होने के बाद बॉल बी जो है वो स्विंग कर रहा है 2.4 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ। इसका मतलब यह है बॉल बी जो है वो 2.4 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है, यानी वीबी की स्पीड है उसकी, वीबी बॉल बी 2.4 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ हाइट तक वो ऊपर गया। ये हाइट पता है कि आपको, नहीं, ये हाइट को कहो HB, ये हाइट को हमने नाम दे दिए HB। एक मिनट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि वो उधर आपको दिख जाए पूरा। यस, तो ये हाइट है HB। हमें ये हाइट पहले निकालना पड़ेगा कि ब्लॉक बी कितना हाइट तक ऊपर गया, क्योंकि अगर आपको हाइट मिल गई तो वो हाइट से आप ये एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये एंगल निकाल सकते हैं, हमने इसको कहा एंगल थीटा। अगर हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिए, बॉल बी स्विंग कर रहा है तो फर्स्ट जब स्विंग होगा तो कितना एंगल कवर करेगा, हमें वो अगर पता चल गया तो यही एंगल से हमें मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन मिलने वाला है। एक बार वो मिल गया तो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए HB यानी हाइट, और हाइट के बाद एंगल थीटा। अब ये हाइट निकालने के लिए क्या करो, हाइट निकालने के लिए यहां पे लॉस गेन का फार्मूला यूज करो। याद करो इसके पहले के वीडियोस में हमने बताए थे लॉस गेन का फार्मूला। ब्लॉक ने बॉल को हिट किया, बॉल को हिट करने के बाद बॉल ऊपर जा रहा है, स्विंग करके बॉल ऊपर जा रहा है, बॉल ऊपर जा रहा है मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो हमने क्या कहा था इसके पहले के हर वीडियो में बताए थे कि ऑब्जेक्ट जब भी ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएंगी। इट मींस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो चलो हम वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं, हम इधर सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम पूरा इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो इतने जगह में आसानी से ये शायद सॉल्व हो सकता है। तो हम यहां लिख लेंगे फॉर बॉल बी, फॉर बॉल बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं आप। ठीक है, फॉर बॉल बी तो हमने क्या कहा, लॉस इन KE
इज इक्वल टू गेन इन पीई, ठीक है। के माने काइनेटिक एनर्जी, पीई माने पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फार्मूले का हमें यूज करना है क्योंकि ब्लॉक जो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉल है, ये स्विंग करके ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड के अगेंस्ट ऊपर जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएंगी। सो लॉस इन के इज इक्वल टू गेन इन पी। तो यहां पे लिख लेंगे के यानी हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर एंड पी माने एम जी एच बी, ऐसा हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पे हाफ ऑफ एम यहां पे कट हो जाएगा, एम यानी मास, ठीक है। तो यहाँ का m और यहाँ का m कट हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो, vb यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल हमें पता है 2.4 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ वो स्विंग कर रहा है। तो यहाँ लिख लो 2.4 का स्क्वायर इक्वल टू g यानी 9.81 इनटू hb यानी हाइट ऑफ बॉल। सो देयरफॉर यहाँ पे hb हमें मिलने वाला है। तो चलो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, 2.4 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और ये फिर डिवाइड हो जाएगा 9.81 से। तो ये हमें हाइट मिल चुकी है 0.2935। तो हम यहाँ लिख लेंगे 0.2935 मीटर इसकी हाइट ऑफ बॉल बी। बॉल बी कितना हाइट तक ऊपर गया फर्स्ट स्विंग में, 0.2935 मीटर ये हाइट तक बॉल बी ऊपर गया। और अब आप ये हाइट का यूज करके आसानी से ये थीटा निकाल सकते हैं। तो अगर हमें थीटा निकालना है तो देखो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल तैयार कर लेंगे। ट्रायंगल तैयार करना इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे जब ये स्विंग कर रहा है ना, इतना हाइट तक ऊपर गया, तो देखो यहाँ से हम एक ट्रायंगल बना देंगे। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है। तो ये ट्रायंगल का यूज करेंगे एंगल फाइंड आउट करने के लिए। देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल हमने बना दिए है ना, ये ट्रायंगल को बाहर निकालो, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल को हम बाहर निकालेंगे तो ये हम यहाँ बनाएंगे ट्रायंगल ऐसा। ये देखो ऐसा ट्रायंगल है, वो ये ट्रायंगल है ना। देखो ये ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल में हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है थीटा। अब ये ट्रायंगल में यहाँ पे बस पता करो अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज में से कोई भी दो साइड पता करो। अगर कोई भी दो साइड है तो आप आसानी से एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉर्ड का लेंथ देखो क्या दिया है। कॉर्ड का लेंथ दिया है 2.5 मीटर, ऐसा कॉर्ड का लेंथ, क्योंकि कॉर्ड ऐसा स्विंग कर रहा है ना, ऐसे बॉल स्विंग कर रहा है, तो ये लेंथ भी है 2.5। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज साइड हो गई 2.5, हाइपोटेन्यूज साइड है 2.5 एंगल थीटा के लिए। अब या तो एडजेसेंट पता करो या तो अपोजिट पता करो। तो चलो हम एडजेसेंट निकाल लेते हैं, मतलब ये साइड निकाल लेते हैं। तो एडजेसेंट अगर आपको निकालना है, मतलब अगर आपको ये देखो ये लेंथ अगर आपको निकालना है, ये लेंथ देखो, ये लेंथ अगर आपको निकालना है ये, तो ये लेंथ निकालने के लिए क्या करो, टोटल है 2.5, टोटल है 2.5 में से ये HB को निकाल दो, ठीक है। टोटल 2.5 में से अगर हमने HB को निकाल दिए तो ये हमें लेंथ मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे Y1, ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया Y1। तो एक मिनट, तो हमने इसको नाम दिया Y1 एडजेसेंट साइड, ये एंगल के लिए है ना, Y1। चलो ये Y1 निकालते हैं। तो Y1 निकालने के लिए 2.5 माइनस HB कर लो। तो देयरफॉर Y1 इज इक्वल टू 2.5 माइनस HB। तो 2.5 माइनस 0.2935। तो Y1 इक्वल टू हम यहां पे कर लेंगे 2.5 माइनस 0.2935। तो ये आ चुका है 2.2065 मीटर। तो ये इस तरह से हमने क्या निकाले हैं, हमने ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड निकाल लिए Y1। अब ये ट्रायंगल में एडजेसेंट पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस में यूज होता है कॉस का फार्मूला। तो कॉस का फार्मूला यूज करो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो हम यहां पे लिख लेंगे, सो देयरफॉर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस यानी Y1 बाय 2.5। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ Y1 यानी 2.2065 डिवाइडेड बाय 2.5। और अब देखो थीटा कितना आता है, तो हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर में सॉल्व करते समय ध्यान में रखो कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए तो ही सही आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे कैलकुलेटर में, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 2.2065 डिवाइडेड बाय 2.5। तो एक मिनट 2.5, तो ये आ चुका है 28.042 डिग्री। तो हमें एंगल थीटा मिल चुका है। मतलब जब बॉल फर्स्ट टाइम जब स्विंग कर रहा है तो पहले
फर्स्ट टाइम में उसने क्या एंगल किया, तो 28.042 डिग्री इतना एंगल किया। हमने थीटा क्यों निकाले, क्वेश्चन में थीटा निकालने के लिए कहा है क्या, नहीं, क्वेश्चन में कहीं पे भी थीटा फाइंड आउट करो या हाइट फाइंड आउट करो ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमने ये इसलिए निकाले क्योंकि हमें इसी का यूज करके आगे मैक्सिमम टेंशन एंड मिनिमम टेंशन फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है। तो चलो फाइनली मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन निकालते हैं, उसके लिए इसकी जरूरत थी इसलिए ये हमने निकाले। आगे बढ़े, चलो निकालते हैं मैक्सिमम टेंशन। तो चलो इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इतनी जगह में सॉल्व हो सकता है आसानी से, थोड़ा सा रह गया है बस, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, अब काफ़ी ये लंबा हो गया। तो सबसे पहले निकालते हैं मैक्सिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन का फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला है मैक्सिमम टेंशन होता है वेट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये फार्मूला होता है, इसका हमें यूज करना है, वेट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये हम बॉल बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो बॉल बी का वेट हमें यूज करना है। तो वेट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv² बाय r, ये होता है। और यहां पे सब कुछ बॉल बी के लिए वैल्यूज पुटअप करना है, बॉल बी का वेट तो WB ऐसा लिख लो, यहाँ पे MB, यहाँ पे VB, सब कुछ बॉल बी के लिए आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वेट ऑफ बॉल बी वो क्या है 100 प्लस MB यानी मास ऑफ बॉल बी, लेकिन मास तो दिया नहीं है, वेट दिया है, तो वेट को मास में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे आएगा 100 डिवाइडेड बाय 9.81, ठीक है ना। और यहाँ पे VB² VB यानी 2.4 का स्क्वायर एंड R हो जाएगा 2.5। ये कैसे, देखो यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे अगर हम बताएं आपको R 2.5 कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पे R 2.5 इसलिए क्योंकि कॉर्ड का लेंथ दिया है 2.5, क्योंकि ऐसा स्विंग कर रहा है ना, देखो ऐसा स्विंग कर रहा है, R यानी होता है रेडियस, और वो यहाँ पे इस तरह से स्विंग कर रहा है, तो ये R हो गया 2.5, इसलिए हमने R की जगह 2.5 रखे, ठीक है। मास जो है वो दिया नहीं था, वेट दिया था, तो वेट को मास में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 से डिवाइड किए तो वो नीचे आ गया, ठीक है। ये है VB जो कि पता है हमें, VB जो इसके पहले हमने निकाले थे, बस इसका यूज करो, देखो इसका क्या आंसर आता है। तो हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, 100 प्लस 100 इंटू 2.4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 2.5, तो ये आ चुका है 123। हम यहां लिख लेंगे टी मैक्स मिल चुका है, टी मैक्स मैक्सिमम टेंशन 123.486 न्यूटन। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, ये हमने टी मैक्स मैक्सिमम टेंशन इन द कॉर्ड ऑफ बॉल बी, बॉल बी के कॉर्ड में कितना मैक्सिमम टेंशन है वो हमने निकाल लिया है टी मैक्स। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में और क्या निकालना है, यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन के बाद मिनिमम टेंशन भी फाइंड आउट करने को बोला है। चलो अब मिनिमम टेंशन फाइंड आउट करते हैं। मिनिमम टेंशन फाइंड आउट करने के लिए थीटा का यूज होगा, जो थीटा अभी तक हमने निकाले ना ये वाला, उसका टी मैक्स के लिए नहीं हुआ, देखो टी मैक्स में कहीं पे भी थीटा वगैरह यूज नहीं हुआ, लेकिन टी मिनिमम टेंशन निकालने के लिए उसका यूज होना ही है। तो फार्मूला हम यहाँ लिखते हैं, नाउ मिनिमम टेंशन दैट इज टी मिनिमम, तो इसका फार्मूला होता है mg cos थीटा, देखो थीटा यहाँ पे आ गया, mg cos थीटा, हमें यहाँ पे थीटा m और g सब कुछ पुट करना है, m यानी मास, g यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और ये हम बॉल b के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो बॉल b का मास, तो मास हो जाएगा 100 बाय 9.81 इंटू 9.81 इंटू कॉस ऑफ थीटा यानी 28 थीटा निकाले थे 28.042, बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो, देखते हैं टी मिनिमम क्या निकलता है। हम यहाँ लिख लेंगे 100 कॉस ऑफ 28.042, तो ये आ चुका है 88.26 न्यूटन। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें टी मिनिमम मिल चुका है, यानी मिनिमम टेंशन इन द कॉर्ड ऑफ बॉल बी। तो फाइनली हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया है। इसको देखो हमने क्या क्या सॉल्व किया, जो कुछ भी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए कहा था यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक ए, माने हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था, वो भी हमने निकाले। मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। देखो टी मैक्स टी मिनिमम दोनों आपके सामने है, और फाइनली प्रॉब्लम ये पूरा कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। देखो इसमें क्या क्या स्टेप्स है ये देखिए। पहले हमने यहाँ पे
VA VB निकाले, इसके बाद हमने ब्लॉक का FBD बनाए और ब्लॉक के FBD को हमने दो तरह से सॉल्व करके बताए। हमने इसके थ्रू भी S निकाले हैं और यहाँ पे एक और वे है, इसके थ्रू भी हमने S निकाले हैं। दोनों में से कोई भी एक वे यूज़ करो, चॉइस आपकी है, आंसर सेम आएगा। और जो आपको लगता है आप वो मेथड एग्जाम में यूज़ करो, दोनों में फुल मार्क्स दिए जाएंगे। और एट द लास्ट हमें T मैक्स T मिनिमम चाहिए था, उसके लिए हमने पहले हाइट निकाले, बॉल बी जो स्विंग कर रहा है बॉल बी का पहले हाइट निकाले, हाइट का यूज़ करके हमने ट्रायंगल बना के एंगल निकाले और वही एंगल से हमने T मैक्स T मिनिमम फाइंड आउट कर लिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इसके पहले ये प्रॉब्लम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये था इम्पल्स एंड इम्पैक्ट, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 18। इसके पहले के 17 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।